अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज सुबह साउथ अफ्रीका से मैडम का वॉइस मैसेज आया, काफ़ी गमगीन थी। फिर मैंने राब्ता कायम किया और काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा चलें आज इस पे प्रोग्राम करते हैं। हुआ ये है कि जो बच्चा पाकिस्तान में जिस तरह उसकी मौत हुई और जो उसके साथ सलूक हुआ, मौजू वही है। और मैंने कल चेक किया सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान की किसी भी अखबार ने उस बच्चे का ज़िक्र नहीं किया। तो बाद में मुझे ये ख़्याल आया कि शायद मीडिया पे जो वहाँ के चैनल हैं, नेशनल टीवी वग़ैरह, कोई उन्होंने ख़बर दी हो तो उन्होंने भी ये ख़बर नहीं दी। लेकिन शायद आपके इल्म में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा किसी टीवी चैनल ने ये ख़बर दी हो। ये बड़े-बड़े फन्ने-ख़ां बनते हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उनमें से किसी ने अगर दी हो तो। चलेंगे साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, ये मीडिया भी कंट्रोल में है, अब अवाम कंट्रोल में नहीं आ रही। बच्चे के साथ तो जो जुल्म हुआ, आप काफ़ी गमगीन थी और परेशान थी कि उस वक़्त से जी। ज़हनी तौर पे अभी तक सुकून में नहीं आ सकी। तो ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा, अगर साउथ अफ्रीका में बैठ के आपको हो रहा तो? हुँ। लोगों को एहसास तो हो रहा है, लेकिन मीडिया और अखबारात और जिन ज़राए से भी अवाम को किसी भी किस्म की कोई खबर मिले, वो सब कंट्रोल में है। तो अवाम को तो पता है, मैंने भी अपनी फैमिली में बात की है, तो उनको भी पता है कि हाँ, ये वाक़या हुआ है। लेकिन मीडिया चूँकि कंट्रोल में है, वो अपनी तरफ से कोशिश करती है ताकतवर इदारे के अवाम को पता ना चले। जितनी बेखबरी में वो रहें उतना ही भला है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर किसी के पास तो फ़ोन है, और अगर वो पाकिस्तान में ये खबरें नहीं चलाई जाती तो इंटरनेशनल मीडिया में तो पाकिस्तान में जो जितने भी घर हैं उनमें से तकरीबन हर बंदा जो है वो उसमें से कोई ना कोई एक बंदा तो ओवरसीज़ में है। तो वो बता देते हैं कि आज ये हुआ पाकिस्तान में, आज ये। जैसे मैंने अपनी फैमिली से बात की, इसी तरह दूसरे मुल्कों में रहने वाले भी अपनी फैमिली से बात करते हैं। तो बात लोगों को तो पता है सब, लेकिन उनको दबाने के लिए ये सारे हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बच्चे की थोड़ी-सी ज़हनी हालत पे बात करना चाहती हूँ। पहले उसकी जो नॉर्मल वीडियोज़ अपलोड हुई हैं जिसमें वो खेल रहा है, अपने बाप के साथ बैठा हुआ है, उसमें तो उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन बाद में जब वो सोफ़े पे या बेड पे लेटा हुआ उसको फिट्स हो रहे हैं, वो मैं आपको बात उस बारे में बताना चाहती हूँ कि जो एपिलेप्सी है ना, वो किसी भी उम्र में हो सकती है। यानी कि अगर बंदा गिर जाए, उसके सर पे चोट लगे, तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे इस बच्चे की थी। या कोई ऐसा सदमा लगे, वो ट्रॉमा में चला जाए, वो इतना प्रेशर में आ जाए, उसको स्ट्रेस हो इतना, या कोई बात उसको दुखी कर जाए इतनी, उसका वो सदमा ले ले, तो फिर उसको इस तरह होता है कि उसको ना वक्फे-वक्फे से झटके लगने शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बंदा गिर भी जाता है ज़मीन पे। उसको उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, और उसको ये पता भी नहीं होता कि उसकी दिमागी हालत इस तरह की हुई थी जब वो नॉर्मल पोज़ीशन में आता है। जो सेरेब्रल पॉल्सी है वो डेवलपमेंट डिले है, यानी ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता, ये एक सेपरेट चीज़ है। ये तो बाय बोर्न होता है बच्चों में, जैसे कि मेरे बच्चों में 2 बच्चे हैं जो उनको ऐसे था, ऐसे है, एक तो भी है, एक तो अल्लाह के पास चला गया कुछ महीने पहले। तो जो एपिलेप्सी है वो किसी भी एज में हो सकता है, और ये मुझे वही सिचुएशन बच्चे की लग रही थी कि इसको एपिलेप्सी हुआ है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सदमा उसने लिया, उसके दिमाग के ऊपर असर हुआ है और उसको झटके लगना शुरू हो गए, जैसे वो हाथ को कर रहा था। अच्छा मैडम ये बताइए, यहाँ पे क्योंकि तो ये जो सॉरी जी मेरा सवाल है यहाँ पे, थोड़ी सी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये शुरू से बीमार था, अगर वो शुरू से बीमार था तो वो ग्रेड 3 में था लाहौर ग्रामर स्कूल में। तो जब वो नॉर्मल है और वो ग्रेड 3 में है, अगर वो ठीक होता तो हॉस्पिटल वालों को पता होता उसकी रिपोर्ट का कि ये बच्चा, इसको झटके लगते हैं। ऐसी तो बात उसमें कोई नहीं थी जो स्कूल से रिपोर्ट आई। वहां तब तो स्कूल में पढ़ता, स्कूल में तो नॉर्मल बच्चे ही जाते हैं ना, ऐसे डिसेबल बच्चे तो नहीं जाते ना, उनको रखते भी नहीं है वो।
और दूसरी बात वो जो उसकी मैंने वीडियोस देखी उसमें वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। ये सारी एक सियासत कर रहे हैं कि वो बच्चा पहले से था ऐसे या कुछ। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पहले से ऐसे था, उसको फिट्स होते थे। ये जब उसके बाप के वो जब देखा उन्होंने उसके बाप को घसीटा, मारा, घर की चीजें तोड़ी, क्योंकि पंजाब पुलिस तो है ही ऐसी दहशतगर्द है, वो तो करते ही ऐसे हैं। तो जब वो नॉर्मल बच्चे ने और इतनी छोटी एज में जब बच्चे ने इतने 6-6 फुट के देखे होंगे, हाथ में गन्स पकड़ी हुई और यूनिफॉर्म पहना हुआ, ठुड्डे मार रहे हैं या घसीट रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो बच्चा वो नहीं सह सका, बड़ा दहशत में आ जाता है ना। जी अब आप बात कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी इत्तला है कि रोज़ाना बिला नागा पुलिस उनके घर आती रही, कभी दादी को उठा लिया, कभी नानी को उठा लिया, कभी बच्चे की माँ को उठा लिया। ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वही दहशतगर्द हैं और मकसद भी यही होता है कि दहशत फैलानी और मोहल्ले में दहशत फैलानी, घर वालों के ऊपर दहशत इस तरह। और जब ये हालात छोटे बच्चे घरों के देखते हैं तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें तो मेरा ख़्याल बड़े लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी, जब डाले भर-भर के आएँगे घर के सामने और आके धड़ाधड़ गाड़ी से उतरेंगे, 8-10 डाले आगे, तो मोहल्ले वाले भी तो सहम जाते हैं ना, वो तो गवाही भी देनी हो तो गवाही नहीं देते। तो आप मासूम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मैं बता देता हूँ, वो? हमारी पंजाब पुलिस इतनी बहादुर है पाकिस्तान की, वो कच्चे के डाकू आज भी हमारे पास ये खबरें पहुँचती कि वहाँ अभी तक मुकम्मल कंट्रोल नहीं इनका, और जो मज़लूम लोग हैं उन पर हाथ उठाते हैं। यही हालत हमारे ताकतवर लोगों की है। जब दूसरे ममालिक के साथ कोई पंगा पड़ जाता है, फिर पतलूने छोड़ के भाग जाते हैं, फिर अपने हथियार फेंक देते हैं और अपने आप को जिस तरह 90,000 इंडिया के हवाले कर दिए थे। नॉर्मल तो वहाँ पे इंडिया के ऊपर कोई आगे से हमला तो ये करते कम से कम, मगर कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी अवाम पे जुल्म किया जा रहा है। जी, आप अगर आसमा जहांगीर की तकरीरें सुने ना, जो इंसानी हकूक की वो थी, लॉयर थी और बड़ा वो प्रोटेक्ट करती थी, आप उनकी तकरीरें सुने तो वो कहती हैं कि ये कौन से जनरल ने कौन सी जंगें जीती हैं। नहीं, कौन सी जंगें जीती हैं इन्होंने सिर्फ मजलूम जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर जुल्म किया है और ये इन्होंने मकबूजा पाकिस्तान बना दिया हमारे सामने। हमें अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और लेके रहेंगे आज़ादी। अभी हमें अपनी आज़ादी की फिक्र पड़ी हुई है। हम ले लें किसी तरीके से आज़ादी और हम आज़ाद हो जाएं। और मुझे फिर जो हामिद मीर है, जो एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब हैं, उनका भी मुझे एक बात याद आ रही है। वो कहते थे कि जो आसिम मुनीर का दौर होगा फिरौन और नमरूद को भूल जाएंगे। और वाकई उसकी कही हुई बात आज मुझे बिल्कुल सच लग रही है। अभी तो आगे पता नहीं और क्या क्या हमने देखना है, लेकिन जो ये वाकया हुआ है ना, ये बहुत ना दिल एक दुखी भी है और एक टूट सा गया दिल। अच्छा, इस वाकया से बच्चों को क्या पैगाम गया? जो आज बच्चे पाकिस्तान में या करोड़ों बच्चे हैं, उनके दिल में जो मायूसी पैदा हुई या नफरत पैदा हुई ताकतवर लोगों के और दहशत और नफरत और इस वर्दी से नफरत जो है वो पैदा हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी माँ ये कहेगी कि हम अपने बच्चों को सरहदों पे भेजेंगे और वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देंगे। जो ये कर रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप जो जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, 12, 13, 15, 14 साल के हैं, तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी कि मेरा बच्चा किसी भी फोर्स में जाए या ISI या फिर पुलिस में जाए। मैं नहीं कहूंगी, मैं उनको कहूंगी इससे बेहतर है तुम लोग घर में बैठ जाओ और कोई काम करो, लेकिन इन अदारों में मैं नहीं भेजने के काबिल आप लोगों को समझती। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। जब इदारों की इज्जत नहीं रहती तो जो इज्जतदार लोग होते हैं वो फिर अपने बच्चों को भी वहां पे नहीं भेजते, जिस तरह अभी मैडम बता रही है। तो सबको पता चल रहा है कि हमारे जो इदारे हैं वो किस तरह जुल्म कर रहे हैं, तो इदारों को क्यों नहीं पता चल रहा है? इदारों को इसलिए नहीं पता चल रहा कि वो वक्त के फिरौन बने हुए हैं। वो समझती है कि ये बादशाही सदा रहेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सदा बादशाही तो अल्लाह ताला की है। इन लोगों पे जवाल आना ही आना है और एक दिन इन्होंने चले जाना है। आप बाजवा को देख लें और उससे पहले जितने भी आर्मी चीफ हैं वो सब अपनी अपनी महफूज मकामात पे जा चुकी हैं। और ये जो आसिम है इसने भी चले जाना है। 3 साल की मुद्दत है ना,
1 साल तो समझे हो गया, नवंबर में हो लेकिन गया। मेरे पास तो इत्तला ये है कि ये लंबे अरसे के लिए पिकनिक का प्रोग्राम है। जिक्र तो इनके यही है कि जब एक दफा कुर्सी पे बैठ जाए ना तो फिर हमने उतरना नहीं है। वो कुर्सी चाहे टूट जाए, मुल्क चाहे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हमने नहीं उतरना। 11 साल देखे हमने, 9 साल भी हमने देखे, जाद मुशर्रफ का दौर देखा है ना। तो नहीं, अब इससे क्या कोई अब जो नई गेम है कोई नहीं है मैडम, उम्मीद कोई नहीं है। जो नई गेम है वो मैं बता देता आपको। मेरे पास जो इत्तला है कि नवाज शरीफ को और इसका मुआहदा हुआ है कि एक दूसरे को बस हम उस वक्त तक मियाद बढ़ाते रहेंगे जब तक इस मुल्क का सत्यानाश ना हो जाए। ये इनका एक मुआहदा हुआ है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, नवाज शरीफ इसकी मियाद बढ़ा देगा। जी जी, डील हुई है इनकी। नवाज शरीफ ने अपने दौर में कम से कम भी 5-6 जनरल लगाए हैं और हर एक के साथ इसकी कुत्ती हुई है। तो आसम के साथ भी इंशाल्लाह होगी। जैसे ने बाजवा को बड़े जलसे में बेइज्जत किया, इसको भी करेगा। इसकी नवाज शरीफ की कभी किसी जनरल से नहीं बनी और जनरल की भी कभी नवाज शरीफ से नहीं बनी। तो दे दे उसको, एक्सटेंशन कर दे। मुल्क बर्बाद हमारा क्या, हम अवाम पहले भी पीस रहे थे, अब भी पीस जाएंगे, हमारा क्या है। अच्छा, ये फाइज ईसा का ड्रामा एक दिन ही शो चला कि दोबारा भी चला? मैं तो देख नहीं सका। नहीं, वो भी 25-26 को इन्होंने, मेरा ख्याल 26 को कर दिया है दोबारा हेयरिंग। नहीं तो जो दूसरे एक ही दिन चला। नहीं तो अब तो बड़ा जबरदस्त हुआ। नहीं तो वो दूसरे मुकदमा पर जो केस चल रहे हैं वो शो नहीं चलाने थे, सिर्फ एक ही चलाना था। जी, एक ही चलाना था। उन्होंने अपनी बीवी को हल्फों वाले दिन खड़ा करके एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया, देखो ये मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, आप कर लो जो करना है। तो उसके बाद भी नहीं चला। तो अभी हम लोगों की तो यही डिमांड है कि और कोई आप मुकदमा लाइव चलाएं ना। ये जरा नवाज शरीफ का चलाएं, ये वॉल्यूम 10 खोल के जरा नवाज शरीफ का चलाएं तो फिर क्या बनेगा। हुदैबिया पेपर्स में चलाएं, वॉल्यूम 10 चलाएं मरियम नवाज का, और जो भी इनके हैं, और इसका जो है अपना जरदारी, इसका चलाएं ना मुकदमा। जो इसने कहा था कि पाकिस्तानी फौज जो है वो उसका बंदोबस्त करे, अमेरिका को कहा था। ये सब तो छुटे में देखें जरा। चले जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और भी प्रोग्राम आपके साथ होते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका ज्यादा शुक्रिया जो आप हमें आज का यकूब साहब भी बड़े गुस्से में है। यकूब साहब के साथ भी प्रोग्राम चल रहे हैं। हर कोई जो बाज़मीर है, जिसका ज़मीर अभी तक जिंदा है। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आती, मैंने नंबर दिया हुआ ऊपर, बहुत कम लोग हैं जो हमारे साथ राब्ता कायम करते हैं। वहां से मैं हिसाब लगा चुका हूँ जी, मैं भी बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि ये नंबर है, आप इस पे बात करें, आप अपने दिल की बात करें। नहीं, वो अगर हमें गुलाम है, गुलाम है ना, गुलाम है। चले, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, कई लोग मैं देखे बड़े बड़े जवान, वो कहीं क्या कहता था, लाश एडी वड्डी ते हूँ छोटी जी, उनको कहे कि आइए मीडिया पे बात कीजिए, वो मुझे प्राइवेट मैसेज करते रहेंगे। मुझे प्राइवेट मैसेज ना किया करे, जिसने प्रोग्राम में हिस्सा लेना वो लिया करिए। मशवरे ये सब मेरे पास होते हैं, हर चीज़ का मुझे पता होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।